राष्ट्रीय बजरंग दल ने बरेली की घटना का किया विरोध। उपद्रवियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय बजरंग दल की आंवला इकाई ने बरेली की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर उपद्रवियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पदाधिकारियों ने उपद्रवियों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने, संपत्ति जब्त कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और उनकी नागरिकता समाप्त करने की मांग कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन आंवला थाना परिसर पहुंचकर एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य को सौंपा। इस दौरान तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान संगठन का धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। आज हमें धरना प्रारंभ किए हुए दूसरा दिन है। हमारा धरना इसलिए चालू हुआ है कि इसको ने वादा खिलाफी की है। इसको ने जो कहा गया था कि टाइम ऑफिस से इनका कार्ड बनेगा, जो 9 जनवरी को 2024 को जो वार्ता हुई थी एसडीएम साहब और सीओ साहब की मध्यस्थता में गेस्ट हाउस में वहाँ पे ये तय हुआ था। धरना इसलिए स्थगित किया गया था इनकी शर्तों पे कि जो यहाँ के भूदाता हैं उनका कार्ड, जॉब कार्ड जो है वो इसको की तरफ से टाइम ऑफिस से बनेगा, परंतु अब इसको नकार रही है इस चीज़ को। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर उस समय दबाव था तो इसलिए दबाव में हाँ कर दिया, अब वहाँ पे नहीं है इसलिए धरना ख़त्म हो गया तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हमारा ये निवेदन है कि हमारी ज़मीन गई है, इफ़को ने ली है, ठेकेदार से हमें कोई मतलब नहीं। ठेकेदार क्या किसी को 10 दिन की दे रहा है, किसी को 12 दिन की दे रहा है, किसी ठेकेदार डायरेक्ट बोल रहा है हम कि तुम्हें 2 महीने से ज़्यादा गेट पास बना नहीं पाएंगे। तो मतलब ये तो हमारे किसानों के साथ धोखा होगा। 2 महीने बाद क्या करेगा इंसान, या 12 दिन बाद क्या करेगा इंसान? इसमें निरंतरता तो बनेगी नहीं। तो किसान बेचारा 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए पूरा महीना अपना ख़राब करे, ये तो गलत बात है। तो हमारी मांग यही है कि जो इफ़को के भूदाता हैं उनका जॉब कार्ड टाइम ऑफिस की तरफ से बने और निरंतर उसको जॉब मिलती रहे। इफ़को हमारी समझ से तो इफ़को और प्रशासन दोनों ही एक तरह से मिले जुले से लगते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि पहले बड़ी शक्ति दिखा रहे थे एसडीएम साहब, और जबकि फैसले में एसडीएम साहब के भी दस्तखत हैं तो नहीं मनवा पा रहे हैं, और जो उंगली का इशारा इफ़को कर देती है वही भाषा बोलने लगते हैं। इसलिए हमारा कहना तो यह है कि अब किसान यहीं रहेगा और यहीं पर सब काम करेगा, और इनके तहसील में जो किसानों के काम अटके हुए हैं वो भी रोज डाले जाएंगे। इन्होंने तहसील में बहुत धांधली कर रखी है प्रशासन ने। इसलिए मैं इतनी बात कहकर अपनी समाप्त करता हूँ। ये धरना अनिश्चितकाल फिर चलेगा, चाहे हमें फिर 13 महीने बैठना पड़े। क्रिकेट मैच में आउट न देने को लेकर चले लाठी डंडे, एक युवक घायल। आंवला के गांव ढिलवारी में क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी को आउट करने के बावजूद आउट न मानने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है एक पक्ष ने लाठी डंडों से प्रहार कर युवक विक्रम को घायल कर दिया। घायल के परिजन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने घायल को मेडिकल हेतु अस्पताल भेजा है। शादी समारोह से लौट रहे 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। अलीगंज के गांव पटपरागंज निवासी राम साहेब मौर्य ने बताया कि उसका छोटा भाई 25 वर्षीय राहुल और गांव का ही सुनील मौर्य अलग अलग बाइक से बिसारतगंज में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात करीब 9:30 बजे वापस लौटते समय रामपुरा अलीगंज रोड के ईंट भट्टे के समीप बाइक रोककर खड़े हुए थे। इसी दौरान अचानक आए एक अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे राहुल मौर्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील गंभीर घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मृतक के भाई की ओर से अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। डनलप से हो रहा अवैध खनन, प्रधान ने की शिकायत। बिसारतगंज के गांव रहमानपुर में डनलपों की सहायता से रात्रि के अंधेरे में अवैध खनन करने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम प्रधान ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। ग्राम प्रधान विद्याराम मौर्य ने बताया कि 2 दिन पूर्व पुलिस को शिकायत दी गई थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार को खनन का विरोध करने पर डनलप मालिकों से जमकर नोकझोंक हो गई। प्रधान ने
डायल 112 पर शिकायत की और तहसील अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। बेसारतगंज एसआई विपिन शुक्ला ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। चोरों ने एक गांव के 4 घरों में बोला धावा, नकदी सामान चोरी कर हुए फरार। सरौली के गांव हरदासपुर में चोर दिनेश कोरी के घर से 1 लाख की नकदी और 1.25 लाख रुपए के जेवर चोरी करके ले गए। वीरपाल के घर से एक संदूक चुराया जिसमें कुछ जरूरी कागजात मिलने पर बक्सा छोड़कर चले गए। पूरन लाल जोशी के घर से करीब 10,000 रुपए और जेवर चोरी कर लिए। चोरों ने इश्तियाक के घर को खंगाला परंतु वहां कुछ नहीं मिला। चोरी की घटना की पुलिस को शिकायत दी गई है। सरकारी अस्पताल में 2,000 मांगने पर प्रसूता के परिजनों ने किया हंगामा। रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चकरपुर गांव निवासी मंजू ने एक बेटी को जन्म दिया। प्रसूता के देवर इंद्रपाल ने बताया कि एक स्वास्थ्य कर्मी ने 2,000 रुपए की मांग की। विरोध करने पर डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। परिजनों द्वारा हंगामा करने पर चिकित्सा प्रभारी पहुंच गए और उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और महिला की छुट्टी कराई। पीएससी प्रभारी ने बताया कि रुपए मांगने का आरोप निराधार है। परिजनों ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। चेयरमैन पति पर सार्वजनिक शौचालय तोड़वाने का आरोप, डीएम को भेजी गई शिकायत। सरौली भाजपा मंडल अध्यक्ष यशु गुप्ता ने डीएम को भेजी शिकायत में बताया कि थाना गेट के बराबर में यात्री व राहगीरों के लिए सार्वजनिक शौचालय बना हुआ था, जिसे चेयरमैन पति अशफाक बेग द्वारा शौचालय तोड़वा दिया गया। उक्त शौचालय के टूटने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भाजपा नेता ने उक्त मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं चेयरमैन पति अशफाक बेग ने बताया कि वह और उनकी पत्नी कई दिन से बरेली में है। उक्त शौचालय काफी समय पहले से टूटा हुआ था। कर्मियों ने मलबा हटाया है। उनके ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। शौचालय का ये मामला है भाई साहब के नगर पंचायत सरौली द्वारा, ये सरौली में अलीगंज रोड पर थाने के बाहर एक शौचालय जो है नगर पंचायत द्वारा बनवाया गया था पूर्व में। लगभग इसमें नगर पंचायत सरौली का हमारा सरकारी मतलब करीब 10 लाख रुपए की करीब इसमें लागत आई थी। ये स्वच्छ भारत मिशन शौचालय जो चल रहा है उसको लेकर ये शौचालय पूर्व चेयरमैन ने बनवाया था। और इसमें जो है हमारे यहाँ गांव से आने जाने वाले लोग, महिलाएं वगैरह सब स्वच्छ शौचालय है, शौचालय को लिए जाती थी शौच के लिए। वहाँ पे माननीय मंत्री जी हैं धर्मपाल जी, उनके द्वारा एक यात्री शेड भी बनवाया गया है, जिस यात्री शेड में बैठकर देहात और जो आगे जाने वाले लोग जो प्रतीक्षा करते हैं यात्रीगण, वो वहाँ शौच के लिए जाते थे। और उसको जो मौजूदा चेयरमैन पति अशफाक सकलैनी ने स्वयं की संपत्ति समझकर घंटों के अंदर नेस्ते नाबूद कर दिया, उसको तोड़वाने का काम किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का काम यहाँ के मौजूदा चेयरमैन के पति अशफाक सकलैनी ने जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने खड़े होकर तोड़वा दिया। 10 लाख रुपए की लागत से जो है उसको बनवाया गया था। ये सरकारी संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय बरेली को, कमिश्नर साहब को इसकी शिकायत की है। इसमें कार्रवाई चल रही है।